हेलो एवरीवन, मैं अनीश सिंह कलूरिया एक बार फिर से आपका वेलकम करता हूं हाई एम्स ट्यूटोरियल पर। सो गाइज, अभी आपको पता है कि आपका जो एग्ज़ाम है मैथमेटिक्स का जेके बोस क्लास 11th, तो हमने एक लेक्चर जो हमने कंप्लीट कर लिया प्रीवियस ईयर क्वेश्चन जो जितने भी हैं उसके सोल्यूशन। तो आज हम सेकंड पार्ट लेके आए हुए हैं। तो आज हम सारे क्वेश्चंस डिस्कस करेंगे जो आपके प्रीवियस एग्जाम में आए हुए हैं। अगर आपको ये क्वेश्चन ट्राई खुद भी कर सकते हो साथ साथ में, अदरवाइज आप इसका सोल्यूशन देख सकते हो। तो स्टार्ट करते हैं। देखो हमारे पास फर्स्ट क्वेश्चन क्या दिया हुआ है, ये आपके प्रीवियस एग्जाम में आया हुआ। हमें पूछ रहा है लिमिट x टेंस टू -2 आपने फाइंड करना है 1/x प्लस 1/2 डिवाइड में x प्लस 2। देखो किस तरह से इसको सॉल्व करेंगे। अगर आप सीधे सीधे x की वैल्यू -2 डाल देते हो तो नीचे मेरे पास 0 आ रहा है, इनडिटर्मिनेंट फॉर्म बन जाएगी। तो सबसे पहले मैं क्या करूँगा, ये इसको सिंप्लीफाई कर लेते हैं। जो मेरे पास न्यूमरेटर है, देखो लिमिट x टेंस टू -2 एज इट इज रखा मैंने। देखो क्रॉस मल्टीप्लाई कर लो, 2 को 1 के साथ करो मेरे पास ट्वाइस आ गया, x को 1 के साथ करो मेरे पास x आ गया, 2 को x के साथ करो ट्वाइस x आ गया। इसको मैंने सिंप्लीफाई कर लिया, इसको आप ब्रैकेट में रख सकते हो। और डिवाइड में मेरे पास x प्लस 2 एज इट इज। अब ये जो x प्लस 2 है ये जो x प्लस 2 है ये मैं काट सकता हूं। अब मेरे पास पीछे क्या बच रहा है, लिमिट x टेंस टू -2 1/2x। अब मैं x की वैल्यू सीधे सीधे -2 यहाँ पे पुट कर सकता हूँ। तो मेरे पास क्या आएगा, लिमिट, ये लिमिट हट जाएगा। अब सीधे सीधे मैं वैल्यू पुट कर दूंगा सीधे, तो मेरे पास क्या आएगा 1/2। लिमिट मेरे पास कितनी दी है -2, तो ये मेरे पास -1/4 आ गया। लिमिट x टेंस टू -2 1/x प्लस 1/2 डिवाइड में x प्लस 2 मेरे पास क्या आ गया -1/4। देखो अब आपके प्रीवियस एग्जाम में ये क्वेश्चन भी काफ़ी बार पूछा गया है। ये क्वेश्चन जो है काफ़ी ये 4 मार्क्स में पूछ सकते हैं आपको एग्जाम में। देखो अब मेरे पास क्या दिया हो, tan x दिया हो -5/12 और x लाइज कर रहा है सेकेंड क्वाड्रेंट में। हमारे पास एक ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो दी हुई है, हमें जो रिमेनिंग 5 ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज हैं वो फाइंड करने को पूछ रहा है। सबसे पहले आपने ध्यान रखना है मेरे पास जो x है वो सेकंड क्वाड्रेंट में लाई कर रहा है। देखो tan x मेरे पास 5/12 के इक्वल दिया हुआ है। tan का उल्टा मेरे पास क्या होता है, cot। तो cot x किसके इक्वल होगा, इसका रेसिप्रोकल कर दो, -12/5 आ गया। 2 ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज मेरे पास आ गई। अब 4 ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज बच रही हैं। अब आपको पता है देखो 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा किसके इक्वल होता है, sec स्क्वायर थीटा के। और यहाँ पे एंगल x है तो 1 प्लस tan स्क्वायर x किसके इक्वल हो गया, sec स्क्वायर x के। तो अब मैं sec स्क्वायर x को आप ऐसे लिख सकते हो, देखो sec x अब मैं लिख सकता हूँ, ये स्क्वायर है इधर आएगा तो रूट हो जाएगा, अंडर रूट 1 प्लस tan स्क्वायर x, ये मेरे पास आ गया। tan x मेरे पास है -5/12, तो यहाँ पे अगर मैं वैल्यू पुट करता हूँ, tan x की वैल्यू अगर मैं पुट करता हूँ -5/12 स्क्वायर एज इट इज। अगर मैं इसको सिंप्लीफाई करता हूँ मेरे पास क्या आएगा, अंडर रूट, ये देखो किस नेगेटिव नंबर का स्क्वायर हमेशा पॉजिटिव होगा। 5 का स्क्वायर करोगे 25 आ गया, 12 का स्क्वायर करोगे 144 आ गया। अब मैं क्रॉस मल्टीप्लाई कर लूँगा, 144 को 1 के साथ करो, 1 को 25 के साथ, और नीचे 144 को 1 से कर लो, तो मेरे पास क्या आएगा 144 प्लस 25/144। होपफुली आपको यहाँ तक पता चल गया होगा। आगे मैं सिंप्लीफिकेशन यहाँ पे कर देता हूँ। देखो 144 प्लस 25 मेरे पास क्या आ गया 169, और 144 मैंने एज इट इज रखा। देखो 169 का स्क्वायर रूट क्या होता है 13, और 144 का स्क्वायर रूट होता है 12। तो चल क्या रहा है मेरे पास sec x चल रहा है। तो अब मैं लिख सकता हूँ जो sec x है मेरे पास किसके इक्वल आ गया 13/12 के। अगर मेरे पास sec आ गया, लेकिन आपने ये भी ध्यान रखना है कि x मेरा सेकंड क्वाड्रेंट में लाई कर रहा है, और आपको पता है सेकंड क्वाड्रेंट में मेरे पास क्या होता है, आफ्टर स्कूल टू कॉलेज सेकंड क्वाड्रेंट में मेरे पास क्या होता है, साइन, और जो मेरे पास सिर्फ साइन और कोसेक ही पॉजिटिव होते हैं, बाकी सारे नेगेटिव। तो sec x सेकंड क्वाड्रेंट में नेगेटिव होगा, तो मैं यहाँ पे माइनस लगाऊंगा।
और sec का रेसिप्रोकल क्या होता है मेरे पास, cos। तो cos x किसके इक्वल होगा, इसका रेसिप्रोकल कर दो, -12/13। तो आप देख सकते हो मेरे पास अभी एक ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज, 2, 3 और 4 ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज आ गई। अब देखो मेरे पास sec cos आ गया तो साइन निकल जाएगा। साइन मैं कैसे निकालूंगा, आपको पता है साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस के थीटा मेरे पास किसके इक्वल होता है, 1 के। तो वहां से आप निकाल सकते हो। तो देखो साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर मेरे पास किसके इक्वल होता है, 1 के। तो मुझे यहाँ से साइन निकालना है, तो साइन एक्स किसके इक्वल हो गया, कॉस स्क्वायर एक्स को मैं राइट साइड में भेज दूंगा, तो माइनस कॉस स्क्वायर एक्स हो जाएगा, और यहाँ पे स्क्वायर था, राइट साइड में जाएगा तो रूट हो जाएगा। और आपको पता है cos x मेरे पास किसके इक्वल है, -12/13 के। तो यहाँ पे मैं वैल्यू पुट कर दूंगा, -12/13 इसका स्क्वायर। उसके बाद अगर मैं इसको सिंप्लीफाई करता हूँ, इसको आप कर लेना सिंप्लीफाई, मैं सीधे बता देता हूँ क्या आएगा। और उसके बाद मेरे पास आ गया 169 में से 144 निकालोगे 25 आएगा, 25 का रूट होता है 5, 169 का रूट होता है 13। और ये मेरे पास साइन एक्स है, साइन एक्स मेरे पास सेकंड क्वार्टर में पॉजिटिव होता है, तो ये मेरे पास जो साइन एक्स आएगा ये +5/13 आएगा। और साइन अगर मेरे पास आ गया तो कोसेक आ जाएगा, इसका रेसिप्रोकल कर दो 13/5। तो मेरे पास जो रिमेनिंग 5 ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज थी वो आ गई हैं। एक ये मेरे पास 2, 3, ये मेरे पास 4 और ये 5, और एक ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज मुझे गिवन दिया था। काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। और साथ में आपको अपना जो आपको पता है कि आपका जो एग्ज़ाम होगा 80 मार्क्स में होगा, उसमें जो मेरे पास 1 से, ये आपको पता होना चाहिए, इधर भी मैं बता देता हूँ। जो सेक्शन ए होगी मेरे पास, इसमें मेरे पास 1 से 10 क्वेश्चन होंगे। ये हर एक क्वेश्चन 1 नंबर में होगा। पहले जो 10 क्वेश्चन होंगे सेक्शन ए में आएंगे, और हर एक क्वेश्चन कितने मार्क्स में होगा, 1 मार्क्स में होगा। अब सेक्शन में बी की बात करूं तो इसमें मेरे पास क्या होंगे, 10 क्वेश्चन होंगे सेक्शन बी की अगर मैं बात करूं, और हर एक क्वेश्चन कितने मार्क्स का होगा, 2 मार्क्स में होगा। पहले 10 क्वेश्चन मेरे पास 1 नंबर के होंगे, अगले 10 क्वेश्चन मेरे पास 2 नंबर के होंगे, अगले 8 क्वेश्चन मेरे पास जो सेक्शन सी में, सेक्शन सी की बात करूं अगर मैं, तो अगले जो 8 क्वेश्चन होंगे मेरे पास ये 4 मार्क्स के होंगे। सेक्शन सी में मेरे पास 8 क्वेश्चन होंगे और हर एक क्वेश्चन 4 नंबर में होगा। और अगर मैं सेक्शन डी की बात करता हूँ, सेक्शन डी जो है मेरे पास, इसमें मेरे पास 3 क्वेश्चन होंगे और हर एक क्वेश्चन कितने मार्क्स में होगा, 6 मार्क्स में। क्वेश्चंस मेरे पास इसमें 3 होंगे और हर एक क्वेश्चन 6 मार्क्स में होगा। टोटल सम कर लेना 80 बनेगा मेरे पास। देखो नेक्स्ट क्वेश्चन मेरे पास एपी से रहेगा, काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और ये आपको 4 मार्क्स में एग्जाम में पूछ सकता है। देखो हमें क्या दिया, सम ऑफ एन टर्म्स ऑफ फर्स्ट एपी दिया और सम ऑफ एन टर्म्स ऑफ सेकंड एपी की रेशियो मेरे पास क्या दी है, 5n + 4/9n + 6। एक बार फिर से बता देता हूँ, मेरे पास 2 एपी हैं, उनकी nth टर्म का सम, दोनों जो फर्स्ट एपी और सेकंड एपी की nth टर्म का जो सम है, उनकी जो रेशियो है वो किसके इक्वल दी है, 5n + 4/9n + 6 के। तो हमें पूछ रहा है व्हाट इज द रेशियो ऑफ देयर 18th टर्म। तो 18th टर्म की दोनों एपी की रेशियो पूछ रहा है। देखो सबसे पहले आपको पता है सम किसके इक्वल होता है, Sn किसके इक्वल होता है, n/2 ट्वाइस a + n-1 × d के इक्वल होता है। तो अगर मैं फर्स्ट एपी की बात करूं तो इसके लिए मैं क्या लिख सकता हूं, n/2 ट्वाइस a, इसकी फर्स्ट टर्म को मैं a1 ले लेता हूं, प्लस n-1, और इसके जो कॉमन डिफरेंस है इसको मैं d1 ले लेता हूं। अब जो सेकंड टर्म्स है, सेकंड जो मेरे पास एपी है, उसके लिए मैं क्या लिखूंगा, n/2 ट्वाइस a2 प्लस n-1 d2, और बाकी सब एज इट इज। देखो मैंने कुछ नहीं किया, देखो सम ऑफ एन टर्म्स, मेरे पास nth टर्म का सम क्या होता है मेरे पास, n/2 ट्वाइस a + n-1 × d। फर्स्ट एपी है तो a1 कर दिया और d1 कर दिया, और सेकंड एपी है तो a2 कर दिया और d2 कर दिया। होपफुली आपको यहाँ तक पता चल गया होगा। अब आगे मैं क्या करूँ, देखो n से n कट गया, 2 से 2 कट गया,
बाकी सब मैं एज इट इज़ उतार लेता हूँ। तो मेरे पास क्या आएगा, ट्वाइस a1 प्लस n माइनस वन इंटू d1 अपॉन ट्वाइस a2 प्लस n माइनस वन इंटू d2 इक्वल्स टू 5n प्लस 4 अपॉन 9n प्लस 6। अब मैं क्या करूँगा, देखो n की जगह पे अगर मैं 35 डालता हूँ, ये मैं क्यों पुट करूँगा n की जगह पे 35, ये बाद में पता चलेगा आपको। आप क्या करो, पुट n इक्वल्स टू 35। अगर मैं n की जगह पे 35 डालता हूँ तो मेरे पास क्या आएगा, देखो ट्वाइस a1 प्लस n की जगह पे 35 डालो, 35 माइनस 1 क्या हो गया, 34। n की जगह पे मैं क्या डालूंगा, 35, 35 माइनस 1 34 आ जाएगा। n की जगह पे मैं डालूंगा 35, 5 इंटू 35 प्लस 4, n की जगह पे मैं क्या डालूंगा, 35। होपफुली आपको यहाँ तक पता चल गया होगा। अब मैं क्या करूँगा, यहाँ से 2 कॉमन ले लूँगा, यहाँ से भी 2 कॉमन ले लूँगा। तो अगर मैं 2 कॉमन ले लेता हूँ, मेरे पास क्या आएगा, a1 प्लस 17 d1। क्रॉस चेक कर सकते, ट्वाइस इंटू a1 ट्वाइस a1 ट्वाइस इंटू 17 d1 34 d1। सिमिलरली आपने नीचे भी डिनोमिनेटर में भी कॉमन ले लेना, मेरे पास ये आएगा। इसको सॉल्व कर लेना, 5 5 या 35, तो ये मेरे पास आ गया 175। 175 में 4 ऐड करोगे 179। 35 को 9 के साथ कर लो, 45 आ गया, ये मेरे पास 27 आया, 31 और ये मेरे पास 6 है तो 321 आ गया। ये अगर मैं ये 2 से 2 काट देता हूँ तो मेरे पास क्या बच रहा है यहाँ पे, a1 प्लस 17 d1 अपॉन a2 प्लस 17 d2 इक्वल्स टू 179 अपॉन 321। अब आप देख सकते हो, देखो a प्लस 17d किसके इक्वल होता है, आपको पता है 18th टर्म। 18th टर्म को मैं क्या लिख सकता हूँ, a प्लस 17d। तो आप देख सकते हो ये मेरे पास जो a1 प्लस 17d1 आ रहा है, ये फर्स्ट जो AP है उसकी nth टर्म है। a2 प्लस 17d2 आ रहा है, सेकंड AP की nth टर्म है, और इन दोनों की रेशो क्या आ रही है, 179 अपॉन 321। ये तो मुझे पूछा था। फिर भी अगर आपका कोई डाउट होगा तो एक बार कमेंट सेक्शन में बता देना। नेक्स्ट मेरे पास लिमिट्स एंड डेरिवेटिव से रहेगा क्वेश्चन। हमें क्या फाइंड करना है, लिमिट x टेंड्स टू 0 cos ट्वाइस x माइनस 1 अपॉन cos x माइनस 1 को फाइंड करना है। तो देखो किस तरह से सिंप्लीफाई करेंगे। देखो आपने अभी तक ये फार्मूले लर्न किए होंगे, 1 प्लस cos 2 थीटा किसके इक्वल होता है, यहाँ पे x है तो मैं x लिखूंगा, ट्वाइस cos स्क्वायर x, और 1 माइनस cos ट्वाइस x किसके इक्वल होता है। देखो अगर ये दो फार्मूले काफ़ी इंपॉर्टेंट है, बस आपने एंगल को हाफ कर देना। अगर यहाँ पे ट्वाइस x है वहाँ पे x हो जाएगा, अगर यहाँ पे ट्वाइस x है वहाँ पे x हो जाएगा, अगर प्लस है तो cos आएगा, माइनस है तो साइन आएगा। और इसको मैं इस तरह से लिख सकता हूँ, अगर मैं माइनस ट्वाइस x को राइट साइड में भेज दूँ और इसको लेफ्ट साइड में ले आऊँ, देखो इस फार्मूले को मैं सिंप्लीफाई करके इस तरह से लिख सकता हूँ, cos ट्वाइस x मेरे पास किसके इक्वल आ गया, 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर x के। तो यहाँ पे मैं लिख सकता हूँ cos ट्वाइस x के पे क्या लिख सकता हूँ, मैं लिख सकता हूँ 1 माइनस ट्वाइस साइन स्क्वायर x। और अगेन डिवाइड में भी, अगर यहाँ पे देखो ट्वाइस x है तो मैंने x लिखा है, अगर x है तो x/2 लिखूंगा। देखो बाकी सब एज इट इज, लिमिट एज इट इज, -1 -1 एज इट इज। होपफुली आपको यहां तक पता चल गया होगा। अब ये प्लस क्या है, ये माइनस, ये प्लस क्या है, ये माइनस क्या है, कट जाएगा। रिमेनिंग में मेरे पास क्या रहेगा, लिख सकते हो आप, जो बच रहा है मेरे पास, देखो यहाँ पे बच रहा है माइनस ट्वाइस साइन स्क्वायर x डिवाइड में माइनस ट्वाइस साइन स्क्वायर x/2। माइनस से माइनस कट गया, ट्वाइस से ट्वाइस कट गया, पीछे मेरे पास क्या बच रहा है,
ये मेरे पास बच रहा है साइन स्केयर एक्स अपॉन साइन स्केयर एक्स बाई 2। यहां तक किसी को प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए। अब देखो आगे मैं सिंप्लीफाई कैसे करता हूं। अगर मैं इसको, ये जो साइन स्केयर एक्स है, इसको अगर मैं एक्स बाई एक्स स्केयर से डिवाइड करूं और एक्स स्केयर से मल्टीप्लाई करूं तो मेरे पास क्या आएगा। यहाँ पे दिखाता हूँ मैं स्टेप ये वाला। देखो लिमिट एज इट इज रहेगा, एक्स टेंस टू एज इट इज रहेगा। इसको अगर मैं क्या करता हूँ, एक्स स्केयर के साथ मल्टीप्लाई कर देता हूँ और एक्स स्केयर के साथ डिवाइड कर देता हूँ। सिमिलरली आपने डिनोमिनेटर में भी वही करना है। देखो यहाँ पे एंगल मेरे पास x बाई 2 है ना, तो आपने क्या करना है, ये लिमिट ऊपर वाले के साथ अलग करती है तो नीचे वाले के साथ भी लिमिट अलग कर दो। मैं क्या करूँगा, साइन स्केयर मैंने एज इट इज लिखा, मैं क्या करूँगा x बाई 2 का होल स्केयर के साथ मल्टीप्लाई करूँगा और x बाई 2 का होल स्केयर के साथ डिवाइड करूँगा। होपफुली आप, क्योंकि अगर x स्केयर से x स्केयर कट जाएगा तो मेरे पास साइन स्केयर x रहेगा, x बाई 2 का होल स्केयर x बाई 2 ये कट जाएगा तो पीछे मेरे पास वही रहेगा। ये जो लिमिट है यहाँ पे अभी कोई इफेक्ट नहीं हो रहा, इसलिए मैं ये स्टेप कर सकता हूँ। फिर आगे मैं क्या करूँ, देखो अगर मैं इसको थोड़ा सा सिंप्लीफाई करूँ, ये एक्स स्केयर है, ये भी एक्स स्केयर है, कट जाएगा और 2 का स्केयर मेरे पास क्या आ गया, 4 आ गया। और अगर मैं इस 4 को ऊपर लूँगा तो ऊपर आ जाएगा ये 4। तो इसको मैं इस तरह से लिख सकता हूँ, या मैं यहाँ पे दिखा देता हूँ। देखो ये स्टेप मैं यहाँ पे दिखा देता हूँ, फार्मूला मिटा देता हूँ भाई मैं। अब मैं क्या लिखूंगा, देखो ध्यान से, लिमिट x टेंड्स टू 0, ये मेरे पास एज इट इज रहेगा साइन स्केयर x अपॉन एक्स स्केयर। डिनोमिनेटर में मैं क्या लिखूंगा, लिमिट x टेंड्स टू 0 साइन स्केयर x बाई 2 और डिवाइड में मैं क्या लिखूंगा, x बाई 2 का होल स्केयर। और ये जो मेरे पास x स्केयर से x स्केयर कट गया, डिनोमिनेटर में मेरे पास यहाँ पे जो x 2 का स्केयर मैं 4 करूँगा, 4 ऊपर आएगा, तो यहाँ पे मैं लिख सकता हूँ 4। आपको पता है लिमिट x टेंड्स टू 0 साइन x अपॉन x किसके इक्वल होता है, 1 के। तो लिमिट x टेंड्स टू 0 साइन x अपॉन x 1 के होता है, तो स्केयर भी है तो 1 का स्केयर, ऊपर भी 1 का स्केयर, सिमिलरली वैसे नीचे भी 1 का स्केयर आएगा। और इसको अगर मैं सिंप्लीफाई करूंगा तो 4 आ गया। तो मेरे पास लिमिट x टेंड्स टू 0 कॉस ट्वाइस x माइनस 1 अपॉन कॉस x माइनस 1 किसके इक्वल आ गया, 4 के इक्वल आ गया। अब नेक्स्ट क्वेश्चन मेरे पास जो है रिलेशन एंड फंक्शन से रहेगा। हमें क्या फाइंड करना है, डोमेन और रेंज को फाइंड करना है। हमारे पास रिलेशन दिया हुआ है x कॉमा एक्स प्लस 5 सच दैट x बिलोंग्स टू, ये दिया हुआ है x किसको बिलोंग कर रहा है, 1 से लेके 5 तक। तो देखो सबसे पहले इसको मैं रोस्टर फॉर्म में लिखूंगा, रिलेशन को इस तरह से लिख सकता हूँ। देखो x की वैल्यू मेरे पास 0 है, अगर x की वैल्यू मैं 0 डालता हूँ तो y क्या आ जाएगा, 0 प्लस 5 मतलब 5। अब x की वैल्यू अगर मैं 1 डालता हूं तो y कितना आ जाएगा, 1 प्लस 5 कितना आ गया, 6। वैसे x की वैल्यू अगर मैं 2 डालता हूं तो मेरे पास क्या आ जाएगा, 7। x की वैल्यू अगर मैं 3 डालता हूं तो मेरे पास क्या आ जाएगा, 8। x की वैल्यू अगर मैं 4 डालता हूं तो मेरे पास क्या है, 4 प्लस 5 9। वैसे ही अगर मैं x की वैल्यू 5 डालता हूं, 5 प्लस 5 10, 5 प्लस 5 मेरे पास क्या आ गया, 10। होपफुली आपको ये रिलेशन बनाना समझ आ गया होगा। अब आप हमें पूछा डोमेन और रेंज। देखो डोमेन मेरे पास क्या होगा, 0 1 2 3 4 5, ये मेरे पास डोमेन है। 0 1 2 3 4 और 5 ये मेरे पास डोमेन। और रेंज मेरे पास क्या होगा, 5 6 7 8 9 10, 5 6 7 8 9 और 10। एक्स वाले मेरे पास डोमेन और वाई वाले मेरे पास रेंज। होपफुली आपको डोमेन और रेंज निकालना आ गया होगा। अब देखो मेरे पास नेक्स्ट क्वेश्चन प्रोबेबिलिटी से रहेगा।
हमें पूछ रहा है हमें सैंपल स्पेस निकालने हैं अगर ये आप एक कॉइन को 4 टाइम्स टॉस करते हो। देखो अभी तक आपने बहुत बार देखा होगा, एक बार अगर कॉइन को अगर आप टॉस करोगे मेरे पास क्या आएगा, हेड टेल। ये मेरे पास हेड भी आ सकता है, टेल भी। अगर मैं एक बार टॉस करता हूँ कॉइन को, ये मेरे पास सैंपल स्पेस बनेंगे। अगर 2 बार टॉस करता हूँ तो मेरे पास क्या बनते हैं, हेड हेड भी आ सकता है और टेल टेल भी आ सकता है, हेड टेल भी आ सकता है, टेल हेड भी आ सकता है। तो सबसे पहले देखो यहाँ पे कितने सैंपल स्पेस बन रहे हैं, 2। कैसे पता चला, देखो 2n, हमें आपने लर्न रखना है 2n। अगर एक बार फेंक रहे हो तो 2 की पावर 1, तो 2 ही आएगा। अगर 2 बार फेंक रहे हो 2 का स्क्वायर 4 आ गया मेरे पास, 1 2 3 4। अगर 3 बार फेंक रहे हो 2 की पावर 3, 8 आ गया मेरे पास। तो वो सैंपल स्पेस बना सकते हो। अगर 4 बार फेंक रहे हो तो मेरे पास क्या आएगा, 2 की पावर 4 विच इज इक्वल टू 16। तो सबसे पहले 16 मेरे पास एलिमेंट्स बनेंगे, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, इस तरह से काउंट कर लेना, 16 बनेंगे। अब देखो किस तरह से बनाने हैं, आप देखो ध्यान से। सबसे पहले देखो अगर मैं कॉइन को 4 बार फेंकता हूँ तो देखो पहली बार फेंका हेड आ सकता है, दूसरी बार फेंका तब भी हेड आ सकता है, तीसरी बार फेंका तब भी हेड आ सकता है, चौथी बार फेंका तब भी हेड आ सकता है। ये केस बन गया। ऐसा भी हो सकता है पहली बार फेंका टेल, दूसरी बार भी टेल, तीसरी बार भी टेल, आगे भी टेल। एक केस ऐसा भी आ सकता हो कि 3 बार हेड आए और 1 बार टेल। और एक केस ऐसा भी आ सकता है सबसे पहले शुरू में पहली टॉस में मेरे पास टेल आ जाए, फिर उसके बाद 3 बार हेड। अब आपने क्या करना है भाई, अब देखो टेल एक है ना मेरे पास, तो आपने एक टेल को घुमाते रहना। देखो सबसे पहले टेल को आपने लास्ट में रखा था, इधर आपने टेल को फर्स्ट में रखा है, अब बीच में रख दो, टेल को सेकंड नंबर पे रख दो, अब टेल को तीसरे नंबर पे रख दो। सिमिलरली आपने हेड के केस में वही करना है, एक बार हेड को लास्ट में रखा, एक बार हेड को शुरू में रखा, और फिर हेड को एक बार सेकंड पोजीशन पे रखा, एक बार थर्ड पोजीशन पे। तो ये मेरे पास इस तरह से सैंपल स्पेस बन रहा है। अब ऐसा केस भी आ सकता है 2 बार हेड 2 बार टेल, 2 बार टेल 2 बार हेड। और अब क्या करो, ऐसा भी हो सकता है हेड टेल हेड टेल, टेल हेड टेल हेड। और ऐसा भी हो सकता है शुरू में हेड लास्ट में भी हेड और बीच में 2 टेल, शुरू में टेल लास्ट में टेल और 2 बीच में 2 हेड। तो होपफुली आपको ये ट्रिक पता चल गई होगी कि अगर मुझे किसी भी कॉइन को 4 टाइम्स अगर मैं टॉस करता हूँ तो मेरे पास सैंपल स्पेस, पहले तो आपको एलिमेंट निकालना आना चाहिए 2n। तो 2 यहाँ पे अगर मैं 4 बार फेंक रहा हूँ तो 2/4 16 एलिमेंट बनेंगे। और फिर आपने देखा सैंपल स्पेस किस तरह से मैंने निकाला। देखो नेक्स्ट क्वेश्चन मेरा कम्प्लेक्स नंबर से रहेगा, इसको हमें सिंप्लीफाई करना है। देखो किस तरह से करेंगे, देखो आयोटा को सबसे पहले आयोटा के साथ मल्टीप्लाई कर दो, तो मेरे पास क्या आएगा, आयोटा का स्क्वायर। फिर मैं यहाँ पे क्या करूँगा, आयोटा का क्यूब कर दो, 8 का क्यूब कर दो। तो यहाँ पे मैं किस तरह से करूँ, देखो आयोटा का क्यूब, ये मैंने आयोटा का क्यूब कर दिया, वो डिवाइड में मेरे पास क्या है, डिवाइड में मेरे पास है 8 का क्यूब, वो कितना होता है मेरे पास 512। फिर आयोटा स्क्वायर इंटू आयोटा 3 मेरे पास कितना आ गया। देखो सबसे पहले जब माइनस को माइनस के साथ कर दो तो प्लस हो जाएगा, आयोटा स्क्वायर इंटू आयोटा 3 मेरे पास क्या आ गया, आयोटा 5 आ गया, और डिवाइड में 512 आ गया। इसको अगर मैं सिंप्लीफाई करता हूँ तो आयोटा 5 को मैं लिख सकता हूँ आयोटा रेज़ टू पावर 4 इंटू आयोटा अपॉन 256। आयोटा 4 मेरे पास 1 होता है, तो आयोटा अपॉन 256 आ गया। और इसको अगर मुझे जो इसके कम्प्लेक्स नंबर की फॉर्म में अगर इसको बनाना है तो मैं इस तरह से लिख सकता हूँ 0 प्लस आयोटा 1/256, या आप आयोटा बाद में भी लिख सकते हो। और ये मेरे पास a प्लस आयोटा, कम्प्लेक्स नंबर आपको पता है a प्लस आयोटा b की फॉर्म में होता है, तो इस तरह से मैंने लिख लिया। होपफुली आपको आज का सेशन काफ़ी पसंद आया होगा। अब नेक्स्ट जो तीसरा लेक्चर भी मैं इसका लेके आ जाऊँगा, और मुझे लगता है 3 लेक्चर काफ़ी होंगे आपके एग्ज़ाम से पहले। और इट्स नेवर टू लेट, अभी भी आपके पास मौका है, ये क्वेश्चंस आप सॉल्व कर सकते हो एग्ज़ाम में, और कहीं ना कहीं आपको ऐसे क्वेश्चंस एग्ज़ाम में देखने को मिलेंगे। थैंक यू सो मच।